तो आज जो लेक्चर नंबर 10 है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन स्पेस, तो आज करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। ठीक है, मतलब प्रिपरेशन करेंगे, हेलो एल्केन बनाएंगे। ठीक है, जनरल बात ये है कि हेलो एल्केन बनाएंगे डिफरेंट डिफरेंट चीजों से। ठीक है, तो पहले लेते हैं एल्केन से बनाना। ठीक है, एल्केन से बनाना है हमको, क्या बनाना है? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का मतलब क्या होता है? जो हेलोजन और एल्केन के बीच में जो हेलोजन और एल्केन का क्या होता है? कंपाउंड होता है। ठीक है, तो पहले एल्केन लेते हैं, तो जैसे मान के चलो एल्केन ले लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, एल्केन ले लिए। क्या ले लिए? एल्केन। अब एल्केन को रिएक्शन करवा दिए क्लोरीन से। किससे रिएक्शन करवा दिए? क्लोरीन से। ठीक है, एल्केन को किससे रिएक्शन करवा दिए? क्लोरीन से। और किसके प्रेजेंस में? HNU के प्रेजेंस में। ठीक है, हेलोजन क्या बोलते हैं, एल्केन को क्लोरीन से रिएक्शन करवा दी, किसके प्रेजेंस में? HNU के प्रेजेंस में। ठीक है, HNU के प्रेजेंस में जब करवाए तो क्या होगा? तो यहाँ पे दो कंपाउंड बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? दो कंपाउंड बनेगा। एक बनेगा CH3 CH2 CH Cl CH3। ठीक है, एक कंपाउंड और बनेगा। ठीक है, दो तरह के कंपाउंड, CH3 CH2 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 Cl। ठीक है, दो कंपाउंड बन गया। एक Cl, मतलब ये जो 2 डिग्री हेलो एल्केन बनेगा, ये 1 डिग्री हेलो एल्केन लिख सकते हैं ना। ये बनेगा 2 डिग्री, ये बनेगा 1 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री बनेगा। आप गौर से देखो, अगर एल्केन को क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो या तो 2 क्लोरो बनेगा, 2 क्लोरो। ठीक है, या क्लोरो, मतलब या तो 1 डिग्री बनेगा या तो 2 डिग्री बनेगा। ठीक है, अब दो को कंडीशन है, या तो ये बने या तो ये बनेगा। ठीक है, तो मेजर चांस है कि ये बन जाए। क्या बन जाए? मेजर। ठीक है, और माइनर चांस है कि ये बन जाए। ठीक है, अब देखो गौर से देखो, अगर हमको कन्वर्जन में कन्वर्जन क्या होता है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, उसी को तो कन्वर्जन करते हैं। तो कन्वर्जन में अगर हमको जरूरत हुआ कि एल्केन को, ठीक है, एल्केन को हेलो एल्केन में चेंज करना, ठीक है, अगर ये वाला हेलो एल्केन चाहिए, फिर भी हम ये लगाएंगे क्लोरीन को HNU के प्रेजेंस में क्लोरीन को एल्केन के साथ रिएक्शन करवा देंगे, तो ये बन जाएगा और ये बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, अभी हम 12th में, ये ज्यादा ना सोचना कि ये बनेगा कि बनेगा, मेजर माइनर है, तो बताया जाता है कि यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है। तो कन्वर्जन में अगर कहीं भी एल्केन को क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाना होता है, तो क्लोरीन या तो यहाँ लगता है, क्लोरीन या तो यहाँ लगता है या तो यहाँ, यानी 2 डिग्री बनेगा या तो 1 डिग्री। 2 डिग्री होता है मेजर, 1 डिग्री होता है माइनर। ठीक है, अब जैसे कुछ रिएक्शन करके देख लेते हैं। जैसे पहला रिएक्शन, जैसे CH3 CH2 CH3। ठीक है, अब इसमें क्लोरीन को रिएक्शन करवा दिए HNU के प्रेजेंस में। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रोपेन को रिएक्शन करवा दिए क्लोरीन से, तो क्या होगा? या तो CH3 CH2 CHCl CH3 ये बनेगा, या CH3 CH CH2 CH2 Cl ये बनेगा। ये 2 डिग्री हेलो एल्केन बनेगा, ये 1 डिग्री हेलो एल्केन बनेगा। ये वाला हो जाएगा मेजर, ये वाला हो जाएगा माइनर। ठीक है, तो ये होगा मेजर हेलो एल्केन, ये होगा माइनर हेलो एल्केन। ठीक है, अब इसको पढ़ेंगे क्या आते हैं? इसको पढ़ेंगे 1 2 3, 3 पे 2 पे क्या है? क्लोरो, इसको कहेंगे 2 क्लोरोप्रोपेन, इसको पढ़ेंगे क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पे लगा हुआ, तो इसका नाम चेंज हो जाएगा, इसका नाम भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हेलो एल्केन बनता है, ठीक है, कहाँ से? एल्केन से। तो हम कैसे जानेंगे कि हेलो एल्केन बनाना है हमको? तो कहाँ से बनाना है? एल्केन से। तो एल्केन से बनाना, क्लोरीन से रिएक्शन करवा देंगे HNU के प्रेजेंस में, तो मेजर और माइनर कंपाउंड हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रिएक्शन है। ठीक है, तो इसको क्या करना, पहले इसको नोट करना, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब एल्केन से कर लिया, अब हेलो एल्केन कहाँ से प्रिपरेशन करेंगे? तो आप करेंगे एल्कीन से। ठीक है, दूसरा नंबर जो आएगा वो आएगा फ्रॉम एल्कीन। ठीक है, कहाँ से आएगा? फ्रॉम एल्कीन। ठीक है, अब एल्कीन लेते हैं। एल्कीन बेसिकली 2 कार्बन के बीच में, मतलब जो लगातार कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड हो, ठीक है, उसको एल्कीन बोलते हैं। इतना बात तो क्लियर हो। जैसे कोई एल्कीन ले लेते हैं, ठीक है,
जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये एल्कीन ले ली। अब इस एल्कीन को HBr से रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, किससे रिएक्शन करवा दिए, HBr, किससे करवा दिए, HBr, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप दो जो फॉर्मूले होते हैं, जो फॉर्मूले केमिस्ट्री के हिसाब से फॉर्मूले बोल दो या रिएक्शन बोल दो, मार्कोनिकॉफ रूल या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। तो अगर, ठीक है, अगर मार्कोनिकॉफ रूल लगा, ठीक है, क्या लगा, मार्कोनिकॉफ रूल लगा, ठीक है, तो ये वाला जो HBr से रिएक्शन करके मार्कोनिकॉफ रूल लगा, तो ये वाला जो होगा HBr से रिएक्शन करने के बाद ये कंपाउंड देगा CH3 सिंगल बॉन्ड CHBr और CH3, ठीक है, ये वाला कंपाउंड दे देगा। तो ये किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, मार्कोनिक ऑफ रूल या मार्कोनिक रिएक्शन के अकॉर्डिंग जाएगा, HBr से रिएक्शन करेगा तब, ठीक है। अगर HBr एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के हिसाब से काम किया, ठीक है, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल से के हिसाब से काम किया, तो CH3 ये कंपाउंड देगा CH3 CH2 CH2 और Br, ठीक है। अगर एल्कीन को HBr से रिएक्शन करवाएं, ठीक है, तो देखो ये वाला अटैक काम करेगा H प्लस की माइनस, तो यहाँ पर जो अगर डबल बॉन्ड तोड़े, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड तोड़े तो यहाँ पे माइनस आ जाता है, यहाँ पे प्लस आ जाता है, ठीक है, मार्कोनिक ऑफ रूल के हिसाब से बता रहे, सॉरी मार्कोनिक ऑफ रूल के हिसाब से जो ये अगर ये बॉन्ड टूटता है, ठीक है, बॉन्ड टूटता है तो यहाँ पे क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है, यहाँ पे माइनस आ जाता है। प्लस क्या आता था, देखो इसके पास कितना हाइड्रोजन आना चाहिए, 2 हाइड्रोजन, लेकिन अगर बॉन्ड टूटेगा तो 1 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन का कमी हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ बॉन्ड टूटेगा, तो बॉन्ड जब टूटेगा तो इसको भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड टूट के हाइड्रोजन टूट के कहाँ जाएगा, इसके चला गया, तो इसके पास जो ई वाला हाइड्रोजन आ गया, ई वाला Br कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो ये चला गया मार्कोनिक ऑफ रूल के हिसाब से। एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के हिसाब से क्या आ जाता है कि यहाँ पे माइनस आ जाता है, यहाँ पे बॉन्ड टूटने के बाद यहाँ पे माइनस आ जाता है, यहाँ पे प्लस आ जाता है, तो H यहाँ पे अटैक करता है और Br यहाँ पे अटैक करता है, तो ये कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। तो देखो एल्कीन से हम ये कंपाउंड बना सकते हैं और एल्कीन से ये भी कंपाउंड बना सकते हैं। अगर मार्कोनिक ऑफ रूल गया तो ये कंपाउंड बनेगा, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल गया तो ये वाला बनेगा। आप गौर से देखो कि हम ऐसा कंपाउंड एल्केन से भी बना सकते हैं। अरे भाई ऐसा रिएक्शन हुआ CH3 CH2 CH3, ये रिएक्शन कर लिया क्लोरीन से HNu के प्रेजेंस में, ठीक है, तो 2 कंपाउंड बनेगा ना। पहला कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 CHCl CH3, दूसरा कंपाउंड क्या बनेगा, और दूसरा कंपाउंड बनेगा CH3 CH2 CH2 और क्या आएगा Cl। ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, 2 डिग्री भी बन सकता है, 1 डिग्री भी बन सकता है। एल्कीन से भी 2 डिग्री बन सकता है, एल्कीन से भी 1 डिग्री बन सकता है। अगर 2 डिग्री कब बनेगा, जब मार्कोनिक ऑफ रूल के हिसाब से रिएक्शन होगा, और 1 डिग्री कब बनेगा, जब एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के हिसाब से बनेगा, ठीक है। अब गौर से देखो कि जो हमको हेलो एल्केन चाहिए 2 डिग्री, ठीक है, तो एल्केन है तो HBr से रिएक्शन करवा दो, ठीक है, एल्कीन है तो HBr से रिएक्शन करवा दो। हमको 2 डिग्री चाहिए तो मार्कोनिक, याद करने का तरीका बता रहे, एल्कीन है तो HBr से रिएक्शन करवा दो और मार्कोनिक ऑफ रूल के हिसाब से हमको 2 डिग्री दे देगा। अगर एल्कीन है तो HBr से रिएक्शन करवाओ, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल लिखोगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर लिखना होगा कि अगर एल्कीन को HBr से मार्कोनिक ऑफ रूल से रिएक्शन करवाए तो ये बनेगा, ठीक है। अगर एल्कीन को एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल से रिएक्शन करवाए तो 1 डिग्री बनेगा, ठीक है। अगर एल्कीन से आपको चाहिए, किससे चाहिए, एल्केन से, ठीक है, किससे चाहिए, एल्केन से। एल्केन से 2 डिग्री चाहिए तो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा दो, 2 डिग्री 1 डिग्री दोनों मिले, ठीक है। क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएं तो 2 डिग्री या 1 डिग्री दोनों मिल जाएगा, ठीक है। अब एक बात गौर से देखो, मान को चलो कि जैसे कोई कंपाउंड ऐसा है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ऐसा कोई कंपाउंड है। अब हमको इस दोनों जगह Br चाहिए या Cl चाहिए या F चाहिए, कुछ भी चाहिए, ठीक है। तो मान के चलो कि दोनों जगह हम Br चाहिए, Br ले रहे हैं, ठीक है। आप गौर से देखो Br अगर दोनों जगह, मतलब ऐसा कंपाउंड हमको चाहिए CH2 सिंगल बॉन्ड Br
सिंगल बॉन्ड CH2Br, ठीक है, ऐसा कंपाउंड चाहिए। या हमको ऐसा भी कंपाउंड चाहिए होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, मतलब दोनों जो ब्रोमीन है एक पे ही लग जाए या दोनों ब्रोमीन अलग अलग कार्बन पे लगे, ठीक है। तो अगर 1 डिग्री 2 डिग्री मतलब एक ब्रोमीन लगाना है तो मार्कोनिकॉफ रूल या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ले लीजिए। अगर दोनों पे चाहिए, ठीक है, दोनों पे जो पाई बॉन्ड को तोड़ के दोनों कार्बन पे हमको Br चाहिए या एक ही कार्बन पे Br चाहिए, तो इसके लिए दो ठो का रिएक्शन, मतलब दो ठो याद रखना पड़ेगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट, अगर कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट लिए, ठीक है, अगर कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट लिए ये वाला कंपाउंड बन जाएगा, मतलब CH2 Br, ठीक है। नॉन पोलर सॉल्वेंट लिए तो कौन सा कंपाउंड बन गया, ये वाला कंपाउंड बन गया, ठीक है। अगर, ठीक है, अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट, अगर पोलर सॉल्वेंट कोई कैटलिस्ट लिए, ठीक है, अगर पोलर सॉल्वेंट कोई कैटलिस्ट लिए तो क्या बना देगा, तो बना देगा ये वाला कंपाउंड, यानी CH3 CH Br, ठीक है। अब ये वाला कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट लेने के बाद बनेगा, ये वाला कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या बोलते हैं कैटलिस्ट लेने के बाद बनेगा, ठीक है। अब गौर से देखो 4 रिएक्शन लगभग हो गए, 4, 1 2 3 4, हाँ 4 5 भी बोल सकते हैं। अगर एल्केन से हमको हेलो एल्केन चाहिए तो Cl2 को रिएक्शन करवा दो, HNu के प्रेजेंस में हेलो एल्केन मिल जाएगा, ठीक है। एल्कीन से हमको हेलो एल्केन चाहिए, ठीक है, तो एल्कीन से एक बात ये भी हो सकता है कि एल्कीन हमको दो बता सकता है, यानी कि हम एक हेलोजन भी लगा सकते हैं कार्बन पे और 2 भी लगा सकते हैं। अगर एक चाहिए तो मार्कोनिकॉफ रूल एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से जाओ, ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से जाओ। अगर मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से गए तो 2 डिग्री बन जाएगा, अगर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से गए तो 1 डिग्री बन जाएगा। अगर कैटलिस्ट नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लिए तो दोनों कार्बन के बीच में, दो कंस्टिट्यूटिव कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। अगर पोलर सॉल्वेंट लिए तो क्या आ जाएगा, एक ही कार्बन के बीच में 2 हेलोजन आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको नोट करना है तो इसको नोट करें। अब उसके बाद जो हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा कि हेलोजन एक्सचेंज, ठीक है, क्या होगा, हेलोजन एक्सचेंज, जिसके लिए हम 2 रिएक्शनों पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, 2 रिएक्शन भी पढ़ेंगे, एक होगा फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, एक होगा श्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है। 2 रिएक्शन पढ़ेंगे, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन और श्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है। तो वो भी थोड़ा इजी ही है, पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद आगे चलते हैं।